हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी का निधन हो गया है। अब नहीं रहे राइट टू प्राइवेसी के ऐतिहासिक मामले के मुख्य याचिकाकर्ता। हाल ही में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है। इनकी वजह से जो है कि आज जो निजता का अधिकार है वो जो है कि फंडामेंटल्स राइट बना हुआ है, ठीक है। जो राइट टू प्राइवेसी है वो जो है कि आज की डेट में फंडामेंटल राइट है। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, ये जो है कि इसका निर्णय जो है कि 2017 में आया था, ठीक है। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में इसका निर्णय आया था 24 अगस्त को, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी को जो है कि आर्टिकल 21 के तहत ये जो है कि फंडामेंटल राइट्स जो है कि इसको बना दिया गया, ठीक है। जो निजता का अधिकार है। 9 जजों की बेंच ने इसका निर्णय लिया था और वो भी सर्वसम्मति के साथ ये फैसला हुआ था। जो 9 जज थे, 9 जजों ने जो है कि एक ही चीज़ें बोला था, मतलब कि वो एक ही पक्ष में थे। देखिए, कभी भी जो जजमेंट आता है तो वो जो है कि या तो 3 जजों की बेंच बैठता है, 5 जजों की बेंच बैठता है, 7 जजों की या फिर 9 जजों की। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 3 जज हैं तो इसमें से 2 एक तरफ होंगे, एक तरफ। अगर 5 है तो 3 एक तरफ और 2 एक तरफ। 7 है, इसमें 4 एक तरफ और 3 एक तरफ। तो जो ये वाला होगा, मतलब जो अधिक वाले जज होंगे उनकी चीज़ों को माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 9 जजों की बेंच थी और 9 जजों का भी सर्वसम्मति से जो है कि ये निर्णय लिया गया कि जो फंडामेंटल्स राइट है, आपका राइट टू प्राइवेसी, इसको अनुच्छेद 21 के तहत जो है कि फंडामेंटल राइट बनाया गया, ठीक है। तो इसलिए जो है कि ये पर्सन जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको हम लोग जो है कि याद रखेंगे। न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी भारतीय उच्चतम न्यायालय में गोपनीयता के अधिकार, जो राइट टू प्राइवेसी है, उसके ऐतिहासिक मामले में मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा ही ये जो है कि याचिका दायर किया गया था, ठीक है। यह मामला भारत में नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में एक मील का पत्थर था और इसके परिणाम स्वरूप गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि जो फंडामेंटल्स राइट है वो जो है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है और कौन से भाग में है। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी के अगर हम बारे में बात करें तो इनका जन्म फरवरी 1926 में बेंगलुरु के निकट हुआ था। इन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज और बेंगलुरु के सरकारी लॉ कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 1952 में वकील के रूप में नामांकन कराया और अपने कानूनी करियर की शुरुआत की। वहीं 1977 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने, जहां इन्होंने महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय दिया। इन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में 1986 तक न्यायाधीश के रूप में सेवा दी। सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां इन्होंने प्रशासनिक कानून के मामलों में दिशा निर्देश का निर्णय किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने आंध्र प्रदेश के पिछड़े वर्ग आयोग की अध्यक्षता भी की, जो सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों में सहायक था। वर्ष 2012 में इन्होंने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की आधार योजना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। इस याचिका में व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा के संदर्भ में आधार योजना की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। इस मामले का जो निर्णय था वो 2017 में आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इस ऐतिहासिक फैसले ने भारत में डिजिटल निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया। इन्होंने मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके योगदान ने भारतीय कानून में निजता और डेटा सुरक्षा के अधिकार को मजबूत किया, जिससे भविष्य में नागरिक अधिकारों की रक्षा का एक नया आधार बना।